अमरीकी सदर ने ईरान के तवानाई तनसीबात पर हमले रोकने के फैसले में तौसी कर दी। दावा किया ईरान की दरख्वास्त पर तवानाई तनसीबात के खिलाफ कार्रवाइयाँ 6 अप्रैल तक मौखर कर दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पैगाम में कहा, ईरान से मुज़ाकरात मस्बत अंदाज से जारी हैं। लगता है अमरीका ठीक लोगों से बात कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स हकीकत से बरक्स हैं। हमला ना करते तो ईरान 2 हफ्ते में एटम बॉम्ब बना लेता। ईरान ने तवानाई तनसीबात पर हमलों की मौतरी की दरख्वास्त नहीं की। अमरीकी अखबार ने डोनाल्ड ट्रंप के दावों का पोल खोल दिया। सालिसों के मुताबिक तेहरान ने अमरीका से हमले रोकने की बाज़ाब्ता दरख्वास्त नहीं की। वॉल स्ट्रीट जर्नल का रिपोर्ट में इंकशाफ। अमरीका ने पाकिस्तान के जरिए ईरान से मुज़ाकरात की तस्दीक कर दी। 15 नुकात की एक्शन प्लान तेहरान को पहुंचाया गया। ऐसे इशारे मिले हैं कि ईरान जंग से वापसी चाहता है। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ की काबीना को ब्रीफिंग। तेहरान ने पाकिस्तानी सफारतखाने और सफीर के घर के करीब बमबारी। सफारतखाने के सामने ईरानी फौजी मरकज आर्तिश वाक़ है। सफारती ज़राए के मुताबिक रात 8 बजे दोनों इलाकों में शदीद बमबारी की गई। सफारतखाने और सफीर मुदस्सिर टीपू की रिहाइशगाह को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ईरान ने अमेरिका के 15 नुकात का बाज़ाब्ता जवाब दे दिया। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक बाज़ाब्ता जवाब सालिसों के जरिए भेजा गया। जंग दोबारा न होने की यकीन के साथ दुश्मन की जारहाना कत्ल गारतगरी का खात्मा होना चाहिए। नुकसानात का अजाला और जंगी मुआवजे की जमानत दी जाए। ईरान के मुतालबात में शामिल। ईरान के इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले। कई हसास और स्ट्रेटेजिक सेंटर्स को निशाना बनाया गया। ईरानी फौज के मुताबिक हाइफा में बहरिया और तेल तनसीबात पर हमले किए। मिसाइल हमलों से वस्ती इसराइल के इलाके घिनई तिकवा में भी तबाही। कई इमारतें और गाड़ियां तबाह हो गई। ईरान का जंग में अब तक 800 अमरीकी फौजी और 1321 इसराइली फौजी की हलाकत और हजारों के जख्मी होने का दावा। तर्जुमान ईरानी फौज के मुताबिक जंग में 17 अमरीकी अड्डे तबाह किए जा चुके। खित्ते पर अमरीकी गिरफ्त कमजोर हुई। फौजी हिकमत अमली की नाकामी उसकी साख को धचका है। फौजियों का होटल्स में छुपना जिल्लत आमेज पसपाई करार दे दी। 4 मुतालिबात पूरे होने तक अमरीका को ना जाने देने का ऐलान। अमरीका और इसराइल के ईरान पर सफाकाना हमले जारी। तेहरान, तब्रेज, अस्फहान और अरोमिया में धमाके। कई मकामात पर आग भड़क उठी। तेहरान ने टेलीकम्युनिकेशन की इमारत पर हमले में एक शहरी शहीद। अस्फहान में भी फजाई हमला किया। धमाके के बाद आग भड़क उठी। सऊदी अरब के मशरिकी खत्ते में एक बार फिर ड्रोन हमले। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक 2 ड्रोन्स को फजा में तबाह कर दिया गया। कुवैत में रात भर खतरे के सायरन बजते रहे। इराकी सूबे अल-अनबार में मज़ाहमती कैंप को निशाना बनाया गया। 3 अफराद जख्मी हो गए। आलमी तवानाई एजेंसी की जंग के दौरान बड़े जौहरी हादसे की वार्निंग। बुशहर न्यूक्लियर प्लांट के करीब हमलों पर इजहार तशवीश। IAEA के मुताबिक ताबकारी असरात खित्ते को मुतासर कर सकते हैं। फरीकैन से ज्यादा तहम्मुल का मुजाहरा करने का मुतालबा। ईरानी मीडिया ने शहीद रहबर आला आयतुल्लाह अली खामनाई पर हमले से पहले की तस्वीर जारी कर दी। प्रेस टीवी ने शहीद सुप्रीम लीडर के दफ्तर की CCTV फुटेज से तस्वीर शेयर की। आयतुल्लाह खामनाई कुरान पाक पढ़ते देखे जा सकते हैं। तवील फौजी ऑपरेशंस के नतीजे में फौज ब्रेकिंग पॉइंट के करीब पहुंच चुकी। पायदार ऑपरेशंस दबाव का शिकार हैं। फौजियों की फौरी भर्ती, लाजमी खिदमत की मुद्दत में इजाफा और रिजर्व सर्विस जैसी तब्दीलियां न की गई तो फौज रोजमर्रा सिक्योरिटी मिशन अंजाम देने की सलाहियत मुतासर हो सकती है। इसराइली फौज के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अयाल जामीद की काबीना इजलास की ऑडियो लीक। अमरीका ने मगरबी इंटेलिजेंस की ईरान को रूस से मदद मिलने की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के मुताबिक रूस ईरान की मदद नहीं कर रहा। मॉस्को यूक्रेन की जंग पर तवज्जो दे रहा है। अमरीका ने ईरान के खिलाफ जासूस कश्तियों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। तर्जुमान पेंटागन के मुताबिक बगैर हमले वाली ड्रोन स्पीड बोट्स पहली बार किसी जारी तनाज़े में इस्तेमाल की जा रही हैं, जो जासूसी के साथ साथ हमलों के लिए इस्तेमाल भी की जाती हैं।
ईरानी दारुल-हुकूमत तेहरान के नबूवत स्क्वायर पर हजारों शहरी जमा। हुकूमत से इज़हार यकजहती, अमरीका को खित्ते से निकालना और इसराइल को घुटनों पर लाना होगा। मुजाहिरीन का अमरीका से मुज़ाकरात ना करने का मुतालबा। लेबनान पर मुसल्लत इजरायली जाहिद में शहादतें 1100 से बढ़ गईं। शोहदा में 83 खवातीन और 121 बच्चे शामिल। इसराइल का लेबनान की जानिब से आने वाले हिजबुल्लाह के मिसाइल को फजा में नाकारा बनाने का दावा। मुजाहिमती तंजीम से झड़पों में एक सहूनी फौजी हलाक, 4 जख्मी। हिजबुल्लाह ने $600 मिलियन मालियत के 100 इजरायली टैंक तबाह कर दिए। मरकावा टैंक की तैयारी में 2 साल लगते हैं। एक की कीमत $6 मिलियन। टैंकों को निशाना बनाने वाले हिजबुल्लाह की गाइडेड रॉकेट की कीमत चंद हजार $1000। सिर्फ जुमेरात को 20 मरकावा टैंक तबाह किए गए। इजराइल की गैर कानूनी आबादी का मेयर हिजबुल्लाह के हाथों तबाही का जिक्र करते रोने लगा। एक शहर सफ़ाए हस्ती से मिट चुका, 10,000 लोग करियात शमूना छोड़कर जा चुके। नेतन्याहू हुकूमत पर शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम हो गई। करियात शमूना का मेयर मार्गालियोत बरस पड़ा। यमनी हौसियों ने भी अमरीका और इसराइल पर हमलों की धमकी दे दी। जंग में तौसी दी गई तो ईरान का साथ देते हुए हमले करने में देर नहीं करेंगे। हौसी रहनुमा का वीडियो पैगाम। बेरूत में ईरान और हिजबुल्लाह के परचम थामे मुजाहिरीन ईरानी सफारत खाने के सामने पहुंच गए। लिबनानी हुकूमत से ईरानी सफीर को नापसंदीदा शख्सियत करार देने का फैसला वापस लेने का मुतालबा। तेहरान में पाकिस्तानी सफारत खाने और सफीर के घर के करीब बमबारी। सफारत खाने के सामने ईरानी फौजी मरकज आतिश वाक़े है। सफारती ज़राए के मुताबिक रात 8 बजे दोनों इलाकों में शदीद बमबारी की गई। सफारत खाने और सफीर मुदस्सिर टीपू की रिहाइशगाह को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ईरान के इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले, कई हसास और स्ट्रेटेजिक सेंटर्स को निशाना बनाया गया। ईरानी फौज के मुताबिक हाइफा में बहरी और तेल तनसीबात पर हमले किए गए। मिसाइल हमलों से वसी इसराइल के इलाके में भी तबाही, कई इमारतें और गाड़ियां तबाह हो गईं। ईरान का जंग में अब तक 800 अमरीकी फौजी और 1321 इसराइली फौजी की हलाकत और हजारों के जख्मी होने का दावा। तर्जुमान ईरानी फौज के मुताबिक जंग में 17 अमरीकी अड्डे तबाह किए जा चुके। खित्ते पर अमरीकी गिरफ्त कमजोर हुई। फौजी हिकमत अमली की नाकामी उसकी साख को धचका है। फौजियों का होटल्स में छुपना जिल्लत आमेज पसपाई करार दे दी। 4 मुतालबात पूरे होने तक अमरीका को ना जाने देने का ऐलान। अमरीकी सदर का ईरान के तवानाई तनसीबात पर हमले रोकने के फैसले में तौसी कर दी। दावा किया ईरान की दरखास्त पर तवानाई तनसीबात के खिलाफ कार्रवाइयाँ 6 अप्रैल तक मौखर की गई। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पैगाम में कहा, ईरान से मुज़ाकरात मुस्बत अंदाज से जारी हैं। लगता है अमरीका ठीक लोगों से बात कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट हकीकत से बरक्स है। हमला ना करते तो ईरान 2 हफ्तों में एटम बम बना लेता। अमरीका ने पाकिस्तान के जरिए ईरान से मुज़ाकरात की तस्दीक कर दी। 15 नुकाती एक्शन प्लान तेहरान को पहुंचाया गया। ऐसे इशारे मिले हैं कि ईरान जंग से वापसी चाहता है। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ की काबीना को ब्रीफिंग। ईरान ने मुमकिना जंगबंदी मुज़ाकरात में लिबनान को शामिल करने का मुतालबा कर दिया। बरतानवी खबर रसाई एजेंसी का ज़राए से मुतालिक रिपोर्ट में दावा। ईरानी मीडिया ने शहीद रहबर आला आयतुल्लाह अली खामनाई पर हमले से पहले की तस्वीर जारी कर दी। प्रेस टीवी ने शहीद सुप्रीम लीडर के दफ्तर की सीसीटीवी फुटेज से तस्वीर शेयर की। आयतुल्लाह खामनाई कुरान पाक पढ़ते देखे जा सकते हैं। तवील फौजी ऑपरेशंस के नतीजे में फौज ब्रेकिंग पॉइंट के करीब पहुंच चुकी है। पायदार ऑपरेशंस दबाव का शिकार हैं। फौजियों की फौरी भर्ती, लाजमी खिदमत की मुद्दत में इजाफा और रिजर्व सर्विस जैसी तब्दीलियां ना की गई तो फौज रोजमर्रा सिक्योरिटी मिशन अंजाम देने की सलाहियत मुतासर हो सकती है। इसराइली फौज के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अयाल ज़मीर की काबीना इजलास की ऑडियो लिंक। अमरीका ने मगरबी इंटेलिजेंस की ईरान को रूस से मदद मिलने की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के मुताबिक रूस ईरान की मदद नहीं कर रहा, मॉस्को यूक्रेन की जंग पर तवज्जो दे रहा है।
ईरानी दारुल-हुकूमत तेहरान के नबूवत स्क्वायर पर हजारों शहरी जमा। हुकूमत से जारियत रहती अमरीका को खित्ते से निकालना और इसराइल को घुटनों पर लाना होगा। मुजाहिरीन का अमरीका से मुज़ाकरात न करने का मुतालबा। लेबनान पर मुसल्लत इसराइली जारहियत में शहादतें 1100 से बढ़ गईं। शोहदा में 83 खवातीन और 121 बच्चे शामिल हैं। इसराइल का लेबनान की जानिब से आने वाले हिजबुल्लाह के मिसाइल को फजा में नाकारा बनाने का दावा। मुजाहिमती तंजीम से झड़पों में एक सहूनी फौजी हलाक, 4 जख्मी। इसराइल की गैर कानूनी आबादी का मेयर हिजबुल्लाह के हाथों तबाही का जिक्र करते रोने लगा। एक शहर सफ़ा हस्ती से मिट चुका, 10,000 लोग किरियात शमूना छोड़कर जा चुके। नेतन्याहू हुकूमत पर शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम, किरियात शमूना का मेयर बरस पड़ा। यमनी हौसियों ने भी अमेरिका और इसराइल पर हमलों की धमकी दे दी। जंग में तौसी दी गई तो ईरान का साथ देते हुए हमले करने में देर नहीं करेंगे, हौसी रहनुमा का पैगाम। बैरूत में ईरान और हिजबुल्लाह के परचम थामे मुजाहिरीन ईरानी सफारत खाने के सामने पहुंच गए। लेबनानी हुकूमत से ईरानी सफीर को नापसंदीदा शख्सियत करार देने का फैसला वापस लेने का मुतालबा। कुवैत के हसास जोन में 6 मिसाइल गिरने से धमाके। कुवैती वजारत दिफा के मुताबिक कई मिसाइल फजा में रोक लिए गए, एक ड्रोन भी तबाह कर दिया गया। सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़ीर और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शरीक। मईशत, तवानाई और सिक्योरिटी से मुतालिक मुश्तरका फैसलों पर इत्तफाक। शुरका हुकूमती फैसलों में अवामी मफाद को तरजीह देने पर भी मुत्तफिक। तेल की फराहमी में मुमकिन रुकावटों और पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों के तनाजुर में मुल्की मौशी और तवानाई सूरत हाल का जायजा। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी गौर। ईंधन के इस्तेमाल में कमी के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल को फरोग देने पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची का 2 घंटे का मुख्तसर दौरा। सेनेटर शहरी रहमान के घर पहुंचकर बेटी के इंतकाल पर फातिहा खानी। वज़ीर आज़म फरियाल तालपुर के घर भी गए, बेटी की शादी की मुबारकबाद और नौब्याता जोड़े के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। एयरबेस पर MKM के वफ़द से मुलाकात में पाकिस्तान की मशरिक़ वस्ता अमन कोशिशों से आगाह किया। पाकिस्तान में अरतार हफ्ते को मनाया जाएगा। मुल्क भर में गैर जरूरी लाइट्स रात 8:30 से 9:30 बजे बंद रखने की हिदायत। काबीना सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ईरान ने अपनी स्पोर्ट्स टीमों को दुश्मन ममालिक के दौरों से रोक दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक पाबंदी खिलाड़ियों की हिफाजत के पेश नजर लगाई गई है। फुटबॉल फेडरेशन को मैचेस के मकामात तब्दील करने के लिए हिदायत। और PSL के इफ्तिताही मैच में हैदराबाद किंग्समैन को पहले मैच में शिकस्त। लाहौर कलंदर्स ने 69 रन से हरा दिया।